अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने वाले हैं, सभी का मसला है जी, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी यंग बच्चियां जिनको बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से वेट बहुत ज़्यादा उनका गेन हो जाता है। और फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अक्सर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, डिफरेंट डाइट प्लान्स भी ले लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल क्रैश डाइटिंग की तरफ चले जाते हैं, सारा सारा दिन भूखा रह के किसी तरह पेट की चर्बी ख़ास तौर पर कम हो जाए। अच्छा, अब इसका हेल्दी तरीका क्या है? क्योंकि जब आप बिल्कुल चाहते हैं ना कि भूखा रह के या कोई डाइट पैटर्न फॉलो करके आप अपना पेट की चर्बी कम करें, मोटापा कम करें, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट आना शुरू होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बाल गिर गए, स्किन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, स्टमक ख़राब हो गया, बहुत सारे इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर रोल जो आपकी माहिर ग़िज़ायात का है वो बहुत अहम है, जो आपको हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना बताते हैं। अगर बॉडी में किसी स्पेसिफिक हिस्से पे, कुछ लोगों की बाजू बहुत मोटी होती हैं, कुछ लोगों के पेट पे बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, कुछ लोगों की थाइस पे बहुत ज़्यादा जो है वो चर्बी होती है, तो इसके लिए आपको आपकी माहिर ग़िज़ायात जो है वो बताएंगी। डाइटिशियन अच्छी जो है उनका इंतखाब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे प्रोग्राम में भी आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप कम करना चाह रहे हैं, बॉडी में किसी स्पेसिफिक जगह पर आपको लगता है कि जी फैट ज़्यादा है, उसके लिए क्या करना है। क्योंकि लोग आजकल बड़े परेशान हैं। ये जो बाहर से सोसाइटी का प्रेशर है ना, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब करके रख देता है। रंग आपका काला है, आप परेशान हो गए हैं, वेट बहुत ज़्यादा है, आप परेशान हो गए हैं, ओह किसी ने कह दिया तुम्हारे तो बाजू बहुत मोटे हो गए, तुम्हारी तो डबल चिन हो गई है, वहाँ पे आप परेशान होकर रह जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख देती हैं। तो उसके लिए फिर जब हम जाते हैं, अब भूखा रोजी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंजेक्शन लगवा लो, फैट रिड्यूस करा लो। आज आपको हेल्दी तरीका बताएंगे कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही हैं और आपने इनसे बचना कैसे है, कुछ साइन सिम्टम्स कि आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्दा, मोटापा जो है ना आजकल सबके लिए वबाले जान बना और बहुत ज़्यादा हम कॉमन भी देख रहे हैं बच्चियों में, बच्चों में। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कुछ साइन सिम्टम्स जो कि आपके लग रहे हो कि आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं और आपको अब अपने आप को कंट्रोल करना है, क्या है? अच्छा, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया, मोटापा लफ्ज़ आता जाता है ना, तो फ़ौरन हम कॉन्शियस, ऑटोमेटिकली कॉन्शियस होने लग जाते हैं। और वो मोटापा, आप महफिल में जाते हैं, थोड़ा सा सडन चेंज जो है, जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करने लग गए हैं कि आप पहले तो पतली थी, अब आप हेल्दी हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि यूजुअली अलार्मिंग कंडीशंस जो होती हैं, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ जा रही है, तो उसमें सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि आपका जो BMI है वो आपकी नॉर्मल BMI से हाई होगा, यानी 24 BMI से ऊपर आपका BMI जाने लग जाएगा। उसके अलावा आप फील करेंगे कि आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे चर्बी एक्यूमुलेट होने लग गई है। अच्छा, अब ओबेसिटी इज नॉट ओनली कि जी आपने स्पेसिफिक एक एरिया से गेन कर गया। अब होता यह है कि जब भी ओबेसिटी स्टार्ट होती है, आपकी बॉडी वेट करना गेन करना स्टार्ट करती है, हर इंसान का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिधर बॉडी रिपीटेडली जल्दी ज़रा फैट एक्यूमुलेट करते हैं। अब कई लोग होते हैं, वो जब भी अपना सडन वेट चेंज देखते हैं तो वो देखते हैं उनका मुंह आम रूटीन से बड़ा हो जाता है, कई लोगों का पेट बड़ा हो जाता है, कई लोगों में थाइस जो है वो देखा जाता है यूजुअली बहुत बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, यूजुअली जेंडर डिफरेंस भी इसमें आ जाता है। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस, अगर वो थोड़ा सा वेट गेन करती हैं तो बड़ी अर्ली नजर आने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से लोअर एब्डोमेन वेट, पेट की चर्बी, लोअर एब्डोमेन और थाइस, इनके करीब फैट बहुत ज़्यादा आ जाता है। और उसके साथ साथ फीमेल के अंदर एक और बहुत बड़ी अलामत आएगी कि फीमेल का मसल लूज होने लग जाता है। पोस्टपार्टम में वेट गेन हुआ है, एक्सरसाइज छोड़ी है, तो वो देखती है कि चर्बी के साथ साथ चर्बी लटकने लग गई है, बाजुओं से बहुत बाजुओं से लटकने लग गई है, क्योंकि मसल साथ फैट अपनी स्पेस बना रहा है, जिसकी वजह से मसल खत्म हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मर्दों में खास तौर पे देखा जाए, उनके लिए जो अलार्मिंग फैट होता है वो यूजुअली होता है उनका एब्डोमेन फैट, जिसकी वजह से यूजुअली मर्दों में आज फैटी लिवर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनकी रेशो खवातीन के बरक्स ज़्यादा है। तो इस वजह से मर्दों में एप्पल फैट और पियर फैट। तो अगर आपको अपना एक तो स्केल डिफरेंस आप ज़रूर चेक करते रहा करें, आपको हर हफ्ते। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, स्केल डिफरेंस में एक गलती हम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये हम कर रहे होते हैं, खाना खाया, अब हम वेट चेक करते हैं, फिर सुबह हर टाइम
अच्छा, बेस्ट वे टू चेक योर वेट इज एंड द राइट टाइम, उसमें हो सकता है आप एम्प्टी स्टमक और अगर आपने स्टूल पास कर लिया एक, तो दिस इज द वेल थिंग कि आप जिसमें आराम से अपने वेट को चेक करें। और जब आप रिपीटेडली वेट चेक करते रहते हैं, आप समटाइम वाटर वेट भी होता है, खाने का वेट भी होता है, उसके साथ दूसरी चीज़ जो हमारे पास अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकती है, आप अपने कपड़े देखा करें। अच्छा, फिट इन आप जिन कपड़ों में पहले आते थे, अब अगर आपको वो कपड़े कहीं से टाइट हो रहे हैं, बाजू फंस रहे हैं, ट्राउजर है वो फंस रहा है। मैंने तो खुद अपनी 1-2 पैंट्स रखी हुई हैं, वो जब मुझे टाइट होना शुरू हो जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि भाई अब दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपने फेवरेट कपड़े जरूर रखें और उन्हें एक हफ्ते के बाद ट्राई करें। और उसके बाद किसी के भी कॉम्प्लीमेंट करने से पहले आप खुद देखें, आप थोड़ा सा वेट करें, गेन करेंगे ना, आपकी हल्की हल्की सांस फूलेगी, डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होगी, हार्मोनल चेंजेस आएंगी। आपने अभी बात की, रंग काला होएगा, बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिरेंगे, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो डायरेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत रिलेट करती है। तो इधर जैसे कि आपने बड़े ज़बरदस्त शो में बात की कि आज हम ओबेसिटी के हल बताएंगे, तो उसमें एक चीज़ बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ज़रूर मैं ऐड करनी चाहूँगी कि यू नेवर नो द कॉज ऑफ एनीबडी वेट। Yes. तो उसमें प्लीज अवॉइड बॉडी शेमिंग, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ कोई बंदा किसी हेल्थ इशू की वजह से, वो लड़की या आदमी पहले बहुत फिट था, Exactly. ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम वेट हो सकता है, स्ट्रेस वेट हो सकता है, हार्मोनल वेट हो सकता है, डिजीज रिलेटेड मोटापा हो सकता Exactly है। ऐसे ही प्लीज अवॉइड बॉडी शेमिंग, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। द सोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, आप उसको सोल्यूशन बताएं। जैसे अब ये मॉर्निंग शो में वी कैन टॉक अबाउट द सोल्यूशंस, दैट is what which is सदका जारिया as well as कि आप किसी के लिए आसानी, तो अगर आप किसी को आसानी नहीं पैदा कर सकते, डोंट गिव दैट काइंड ऑफ थिंग्स के पहले ये क्या हो गया, तुम तो ऐसी फिट थी, थी, ये क्या किया आपने, तुम तो बहुत ज्यादा मोटी लग रही हो। देखिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, ये सडन इंसान को, और वो ये होता है कि जब आपके कॉर्टिसोल स्ट्रेस भी साथ बढ़ गया, फिर देखिए आप वेट लॉस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। अच्छा वर्दा, आजकल मैं बड़ी यंग बच्चियों को देख रही हूँ ओबेसिटी का शिकार होती हुई, वजह क्या है उसकी? अच्छा, यंग बच्चियों में आजकल देखा जाए, यंग ना सिर्फ यंग बच्चियां बल्कि यंग छोटे छोटे बच्चे, चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अच्छा, बच्चियों में अगर बात की जाए, सबसे पहले तो डाइटरी पैटर्न्स, ठीक है, डाइटरी पैटर्न्स में एक चीज़ तो खास तौर पे है, बच्चियां 3 ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही हैं और जिसकी वजह से वेट गेन कैपेसिटी बॉडी के अंदर बढ़ रही है। एक तो जंक फूड, वी मस्ट से दैट जंक आप खा रहे हैं तो अल्टीमेटली उसके अंदर ऑयल भी ज़्यादा होगा, शुगर भी ज़्यादा होगा, सॉल्ट्स भी ज़्यादा होंगे। उसके अलावा वाइट फ्लोर गुड्स, आजकल मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देखी है कि एम्प्टी स्टमक लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ये रिफाइंड कार्ब्स की नूडल्स खा रहे होते हैं। देखिए, दैट इज़ द बिग कॉज। हॉस्टलाइट बच्चियाँ हैं, क्या कह रही हैं कि डेली रूटीन में जो चीज़ की अवेलेबिलिटी है, दिन में अगर खाना नहीं खाया तो 4 कप खाली पेट आप कॉफी या चाय पी रहे हैं। देखिए, यू आर डायरेक्ट डिस्टर्बिंग योर स्टमक लाइनिंग, ठीक है, तो एक ये कॉज हो सकता है। तीसरा, जो हमारी अम्मियाँ हमारे टाइम पे तो बहुत सख्ती करती थी कि जी उठे फौरन जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं, मदर की हेल्प कर रहे होते थे हाउस होल्ड्स में, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल स्क्रीन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, वी आर इन द एरा बैठे हुए आपको खाना मिल रहा है, बैठे हुए आपको खाना मिल रहा है, आपको पता है ये स्क्रीन पे ये चल रहा है तो मैंने हिलना भी नहीं, उठना भी नहीं। तो वो तो मैं एक चीज कहती होती हूँ, जैसे सुन्नत है 40 कदम राइट आफ्टर योर मील। देखिए, मोबिलिटी एटलीस्ट आप खाने को डाइजेस्ट करने की तो अग्री, बिल्कुल मूवमेंट होनी चाहिए ना। तो ये है कि यूजुअली हमारे स्क्रीन साथ चल रही होती है। उसके साथ देखिए, अगर अब आज मोटापे की मेरे पास यूजुअली डॉक्टर वर्दा को जब क्लिनिक पे लोग आते हैं तो दे आर नॉट ओनली विद द कॉज ऑफ डाइटरी। आप एक चीज याद रखें, मैंने पहले बात की, जब आपके अंदर मोटापा शुरू होना है तो खवातीन रेडी रहें, उसकी अगली स्टेज आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, थर्ड स्टेज आपका स्टमक खराब होना है, फोर्थ स्टेज आपका कलर डल होना है, आयरन की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जानी है, बाल गिरने लग जाने हैं। तो ओबेसिटी एक प्रॉपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, पहले डायबिटीज़ की अगर रिसर्चेस बताती हैं, पहले अगर डायबिटीज़ की एज देखी जाती थी तो हम लोग देखते होते थे 40-45 के बाद, लेकिन आज 2023 के बाद जितनी रिसर्चेस हो रही हैं, आम तौर पे 18 साल से ऊपर हर वो लड़की जिसका BMI
24 या 25 से ऊपर है, उसकी मोटापे का एक बहुत बड़ा कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दैट मीन यू आर प्री डायबिटिक, आप जो है वो शुगर के बिल्कुल करीब है। तो ये मोटापा ना सिर्फ जड़ बल्कि बहुत सारी बीमारियों के साथ आपके अंदर है। मुझे अब ये बता दें, अब वो बच्चियां जो कि पेट की चर्बी से ख़ास तौर पर ना, ये आपके पेट की ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बहुत परेशान कर रहा होता है, क्या करना है उनको? डाइट में क्या चेंज लेके आने हैं? हमारी वो कौन सी डाइट में ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में हम खा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, वही हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही होती हैं? अच्छा, डाइट में जो है वो सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, जितना आप खा रहे हैं उसके साथ बर्न करना भी सीखें। बर्न करना, आप वॉक करें, आप और कुछ नहीं होता तो आप ब्रिस्क वॉक कर लिया करें, थोड़ा सा मूवमेंट कर ली। आपके पास घर में कोई, आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश करें वो चल फिर के फ़ोन पे बात कर लें। आप कोई भी हाउस होल्ड्स हैं उनमें ज़रूर इन्वॉल्व रहें, उससे आपकी मूवमेंट जो है वो ज़रूर रहेगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो डाइटरी पैटर्न के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, जब आपने बेली फैट को ख़त्म करना है ना, सारी बॉडी का आप वेट बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन बेली फैट पे आके आप फंस जाते हैं। हम भी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे देखते हैं कि डॉक्टर वर्दा बाकी सारा काम हो गया, लेकिन ये पेट के बाल, साइड जो लव हैंडल्स निकल आते हैं, ये फैट नहीं जा रहा। अच्छा, एक तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप क्रंचेस करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ख़त्म करें। दूसरा, 3 चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दें। इट्स अ बिग क्रॉस, इट्स नॉट कि अच्छा, यूजुअली हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस मैं बहुत देखती हूँ, द पीपल से कि हम वेट लॉस कर रहे हैं ना तो हम थोड़ा सा खा लेते हैं, चीट डे आपने कोई ना कर लेते हैं। देखिए, जब तक आप शुगर साइकिल नहीं ब्रेक कर रहे तो दैट मीन आपकी बॉडी के अंदर शुगर स्पाइक ऊपर नीचे हो रहा है, और वो आपका वेट लॉस या प्रॉपर आपकी जो फैट सेल है उनको हाइपोट्रॉफी की तरफ नहीं लेके जा सकता। तो इसलिए एक तो सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम चीज़ें, और उसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप लोग जो खाली पेट कॉफ़ी चाय एवरी डेज की बना बना के पीते हैं, वो भी वाइट रिफाइंड कार्ब्स में ही आता है, तो इसलिए उसको अवॉइड किया जाए। उसके बाद ज़्यादा चीनी और उसके साथ ज़्यादा नमक, जिनका बेली फैट है, क्या होता है कि अगर आप नमक का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, सोडियम का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद थर्डली, अ वेरी क्विक टिप जो मैं बताना चाहूँगी, बहुत आसान रेमेडी है, सिंपल। आपने क्या करना है कि आपने 3 गिलास पानी लेना है, एक पैन के अंदर डालना है, उसके अंदर जिंजर के 2-3 स्लाइसेस डालें, थोड़ी सी दालचीनी डालें, एक आप उसके जो है वो पिंच डाल सकते हैं अगर पाउडर में ले रहे हैं, नहीं तो एक स्टिक ऐड कर लें, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। ये 4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो आपके फैट के बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें पानी की जगह आप 4 गिलास या 3 गिलास दिन में इसका इस्तेमाल करें। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आजकल गर्मियाँ आप इसको कावे की सूरत में लें, आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करके ये पानी बना लें और फिर इसको डेली रूटीन एक बॉटल बना के रख लें। एक बॉटल बना लें, और उससे क्या होगा, एक तो आपका पेट साफ होगा, हार्मोन्स बेहतर होंगे, और वो लोग जिनकी सोजिश हो जाती है पोस्टमार्टम के बाद, बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बताती चलूँ, कुछ ऐसे डिजीज़ेज होती हैं जिसमें पेट की चर्बी इसलिए कम नहीं हो रही थी क्योंकि पेट का मसल खत्म हो गया होता है। तो वो जब भी पेशेंट क्लिनिकली आता है तो वो ऐसे होता है, पेट रुई की तरह नरम हो गया, जेली की तरह पेट हो गया, पेट। अब उस सीन में क्या होता है, यूजुअली पेट का मसल खत्म हो गया है, तो उस सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप अपनी रूटीन के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करें। पेट के अंदर मैक्सिमम मसल प्रोड्यूस करें, तो उसमें जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं कि आप एक तो मसल प्रोड्यूस करें, क्रंचेस करें, प्लैक करें, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करें, उसके साथ अपनी डेली रूटीन के अंदर कंप्लीट प्रोटीन। अब कंप्लीट प्रोटीन क्या है कि ऐसी प्रोटीन जिसमें एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन कॉम्बिनेशन से आ रही हैं, शामी कबाब, अंडा गोश्त, अंडा चने, पालक गोश्त, मतलब एक सब्जी प्रोटीन का सोर्स है कि उसको कॉम्बिनेशन में लें। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर आप पोस्टपार्टम है, आपको फिब्रॉइड्स का मसला है, आप चल नहीं सकते, घुटनों का मसला है, उन खवातीन के लिए आज जो लेटेस्ट टेक्निक यूज़ हो रही है विच इज़ EMS स्कल्पचरिंग। क्या होता है कि वो आपकी पेट के अंदर मसल को इनहिबिट करती है और मसल जो है उसकी प्रोडक्शन को बेहतर करती है और मसल प्रोड्यूस करती है, और उसके साथ आप कॉम्बिनेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरफ जा सकते हैं।
और अपनी डाइटिशियन या डॉक्टर मॉलेज को चेक करा के बिल्कुल उसके मुताबिक बी कॉम्प्लेक्सेस का सप्लीमेंट भी बड़ा हेल्प। ठीक है जी, मुझे बता ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद आते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन डॉक्टर वर्दा हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम मोटापे की बात करें, बेली फैट की बात करें। सो वर्दा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहती है, उनका वेट भी मुश्किल से कम होता है? बिल्कुल जी, देखिए आप जो खा रहे हैं अगर आप उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब जो भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के हवाले से पेशेंट आते हैं तो एक चीज़ कंप्लेन करते हैं, जब उनकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होती है तो आप यकीन मानिए 6 से 7 किलो तक का डिफरेंस देखा गया है। 3 kgs to 7 kgs तक आम तौर पर डिफरेंस देखा गया। देखिए अगर आपकी गट कंप्लीटली क्लीन नहीं हो रही तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वेट जो है, अब होता ये है कि सबसे पहले जब आपने पेट का आपका बेली फैट है और आपने वेट को लॉस करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डाइजेशन नॉर्मल हो। आप जो खाएं, आपकी खाने जो है उसको वो जितना डाइजेस्ट होना है उसके न्यूट्रिएंट्स वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो, बाकी जो आपकी ज़रूरियातें नहीं है जिस्म के अंदर वो बॉडी के अंदर से एलिमिनेट हो। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, कई लोग होते हैं बहुत सारा खा रहे होते हैं मगर बड़े फिट रहते हैं, और मतलब कह रहे होते हैं हम जितना भी खा लें हमें नहीं लगता, हमें तो लगता ही नहीं, लगता नहीं। यूजुअली उनके अंदर ये होता है, उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और उनकी सॉरी गट बहुत हेल्दी होती है। अब गट की वजह से क्या होता है कि जब जितनी गट हेल्दी होगी उतनी ज़्यादा आपकी खाना डाइजेस्ट बेहतर होगा। अब खाना अगर डाइजेस्ट बेहतर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, जितनी खाने की ज़रूरत है वो भी मिल रही है और आपका वेट जो है वो बेहतर होगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछने वाले हैं कि अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन के साथ वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो वेट है वो उनका लॉस भी होगा और वो बेहतर तरीके से उनकी गट भी हेल्दी होगी। अच्छा, उसमें मैं 2 टिप्स ऐड करना चाहूँगी। एक तो वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है और कॉन्स्टिपेशन अभी एक्यूट है, तो उनको क्या करना है कि सिंपल छोटी इलायची और उसके साथ सफ़ेद ज़ीरा, इसको कि पाउडर बना के रख लें और इसको जब खाना आपने खाना है उससे पहले आधी चुटकी आप या पिंच एक पानी में मिक्स करके पी सकते हैं या वैसे आप ले लें। इससे आपका रेगुलर 11 दिन का इस्तेमाल आपकी बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी और आप रेगुलर 2 टाइम्स स्टूल्स पास करेंगे। उसके बाद दूसरी, जो जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है और उसके साथ पाइल्स की शिकायत भी रहती है और वज़न बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ट्रीटेबल नहीं होती, उनके लिए बेस्ट टिप जो है वो ये हो सकती है, एक तो अपनी डेली रूटीन के अंदर देसी घी का 1 चम्मच इस्तेमाल करें, उसको वो ब्लैक कॉफ़ी में शामिल करके ले सकते हैं, नीम गर्म दूध के अंदर ले सकते हैं। उसके साथ उन्होंने एक प्रैक्टिस लाजमी करनी है कि अपने दिन का आगाज़ किसी भी फाइबर वाली चीज़ से करना है। जैसे खाली पेट वो इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, छिलके समेत एक सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर फाइबर मौजूद है, चिया सीड हो सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट कार्ब्स नहीं लेनी नाश्ते में, मतलब अक्सर होता है कि कॉन्स्टिपेशन है डायरेक्ट पराठे खा ली उठते सार, डायरेक्ट जो है वो ब्रेड खा ली, तो इस वजह से क्या होता है कि इनडाइजेशन होती है। तो इस वजह से अगर वो अपने दिन का आगाज़ फाइबर से करेंगे तो फॉर श्योर उनकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगी। वेट लॉस करने वालों को बेकरी आइटम्स बिल्कुल नहीं खानी? बिल्कुल उनको बेकरी आइटम्स बिल्कुल नहीं खानी, लेकिन यहाँ आजकल दौरे जदीद में कुछ बेकरी आइटम्स हैं जो वो खा सकती हैं, जैसे कि ग्लूटेन फ्री बेकरी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे सुपर स्टोर्स में या बेक हाउसेस में लड़कियां कर रही हैं वो ग्लूटेन फ्री बेकरी है, या मल्टीग्रेन बन्स आ रहे हैं, होल व्हीट बन्स आ रहे हैं, होल व्हीट सीड्स के साथ न्यूट्रलाइज चिकन ब्रेड्स और कुकीज़ भी देखा जा रहा है ग्लूटेन फ्री होल व्हीट की कुकीज़ बन रही हैं, बनाना ब्रेड्स हैं जिसके अंदर मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह की बेकिंग गुड्स आप इन अ ब्लू मून इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हेल्दी है। और आपके बच्चे भी अगर बेकरी आइटम्स पे लग चुके हैं और उनके लिए बेकरी आइटम्स छोड़ना एक बिग टास्क है, तो आप उनको ऐसी बेकरी आइटम्स दें। अगर आपने उनको बर्गर देना है तो आप कोशिश करेंगे वो रिफाइंड आटे के बजाय आप होल ग्रेन जो बन है उसको इस्तेमाल करें। कुकीज़ आपने देनी है उसमें आप सीरियल बेस्ड कुकीज़ इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, ग्रीन्स की मिकदार ज़्यादा है, जो आप खा रहे हैं वो हेल्दी भी है और ऑब्वियसली आपका वेट भी नहीं बढ़ने दे रहा।
अच्छा जी, हेल्दी तरीके से वेट लॉस डिफरेंट हमारे पास अब हम सोशल मीडिया को अगर फॉलो कर रहे हो तो इतनी चीज़ें बता रहे होते हैं, अच्छा ये डाइट प्लान, ये डाइट प्लान, ये डाइट प्लान, लेकिन उसके बाद जब आप छोड़ते हैं तो वेट भी वापस आना शुरू हो जाता है और फिर साइड इफेक्ट, आपके बाल गिर रहे हैं, स्किन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हेल्दी तरीके से हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, वो एक अच्छा सा प्लान हमारे साथ शेयर कर दें। अच्छा, हेल्दी तरीके से वेट लॉस, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया, प्लीज डोंट गो फॉर फैट डाइट्स। सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें, मैंने सिर्फ दिन में प्रोटीन इस्तेमाल किया था, अंडा इस्तेमाल किया था, सब्जी, हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप एक सर्टन न्यूट्रिएंट ही एलिमिनेट करते हैं ना, आप आयरन ही अपनी लाइफ के अंदर से प्रोटीन निकाल रहे हैं, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी आपकी पूरी बॉडी को बर्बाद कर देगी। आपका कलर, आपकी गट, आपके लंग्स, आपका सांस फूलना। तो इस वजह से सबसे पहले तो हेल्दी वेट लॉस में कोई भी फैट डाइट नहीं करनी, कोई भी डाइट हेल्दी नहीं है। इवन दो हाई प्रोटीन डाइट की हम बात करते हैं, लो कार्ब डाइट है, कीटो है, जोन है, उसके अलावा हम लोग मुख्तलिफ क्रैश डाइट्स का सुनते रहते हैं, एग डाइट्स, एप्पल डाइट्स, वाटर डाइट्स, बनाना डाइट, एग्जैक्टली। तो ये देखिए, दीज आर ओनली अनहेल्दी डाइट्स। तो इस वजह से हमेशा जब आपने वेट लॉस करना है, गो विद बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के साथ वेट लॉस करें। आपने कार्ब्स को भी अपनी डाइट से एलिमिनेट नहीं करना, दैट इज वेरी डेंजरस। अब वर्दा, आप जो चीजें बता रही हैं ये तो फिर बात होगी कि हम सब कुछ खा रहे हैं और वजन भी कम हो रहा है। बिल्कुल, ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हमने क्या करना है, मैं आपको पांचों फूड ग्रुप्स बताऊंगी कि पांचों फूड ग्रुप्स को किस तरह आप हेल्दियर वे में ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। 5 फूड ग्रुप्स होते हैं: कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल और डेयरी। अब कार्ब जो है वो, उनके लिए आपने क्या करना है कि अगर आप कार्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्ब्स हमारे पास 2 तरह की हैं, गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। गुड कार्ब्स वो है जिनके अंदर होल ग्रेन कार्ब्स आ जाती हैं, मल्टीग्रेन फ्लोर्स आ जाते हैं, रिफाइंड कार्ब्स नहीं है। अब इसको अगर मैं आम जुबान में, लेमैन में कहूँ तो ब्राउन आटे से बनी तमाम अशिया, इनका इस्तेमाल अब दिन में 1 मरतबा करेंगे अपने वेट लॉस प्रोसेस के दरमियान। रिफाइंड कार्ब्स अब बंद करेंगे। सफ़ेद आटे से बनी तमाम अशिया, जिसमें सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड आ जाती है, पराठे आ जाते हैं, उसके अलावा पास्ते आ जाते हैं सफ़ेद आटे से बनी। आप पास्ताज और नूडल्स भी खा सकते हैं, लेकिन होल ग्रेन की बनी हुई, ठीक है, उसके अंदर वेजिटेबल्स की मिकदार ज़्यादा हो और होल ग्रेन पास्ता जो है वो कम हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आप खाएं। प्रोटीन्स में आपने कोशिश करना है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन को फोकस करना है। लोबिया, दालें, उसमें आप कबाब बना सकते हैं, उसके अलावा चनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जौन सा प्रोटीन आपने अवॉइड करना है, बीफ को आपने थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि उसके अंदर फैट कम। मटन का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार किया जाए। रेगुलर बेस पे जिस प्रोटीन का आपने इस्तेमाल करना है वो लीन प्रोटीन हो सकती है, मछली या चिकन। और दिन में 3 मरतबा आप सुबह का नाश्ता, उसमें एक अंडा शामिल कर लें, दोपहर को आप सलाद के अंदर चिकन डाल सकते हैं, रात को आप ग्रिल्ड चिकन या एक कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास थर्ड फूड ग्रुप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वेट लॉस करना है, दूध बंद कर दें, दही बंद कर दें। देखिए, आपकी बॉडी बिल्डिंग जो है हमारी बॉडी की, इट्स बेस्ड ऑन डेयरी, ठीक है, हमारी हड्डियां मजबूत नहीं है तो आप गिरते फिरेंगे वेट लॉस के दरमियान। आपने दही का इस्तेमाल करना है। दही का इस्तेमाल बहुत आसान है कि आप सिंपल रेसिपी, होममेड ग्रीक योगर्ट, मैं नहीं कह रही कि आप प्रोसेस्ड योगर्ट, ग्रीक योगर्ट घर में बनाना बहुत आसान है। आपने दही को लेना है, एक मलमल के कपड़े के अंदर आप उसको डालें, उसके नीचे से जो पानी है उसको निचोड़ लें, ऊपर जो दही आ जाएगा वो ग्रीक योगर्ट है। उसके ऊपर आप उसको फैंसी तरीके से भी ज़रूर खाएं। आप ऊपर कभी कोई पीच डाल लें, स्ट्रॉबेरी डाल लें, मैंगो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें वेट लॉस के दरमियान। अच्छा, उसके बाद आपने दही का इस्तेमाल लाजमी वेट लॉस। दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप एज अ स्नैक। असर के वक्त या 11-12 बजे जो आपने चाय पीनी है, उस टाइम में एक वक्त में आप उबला हुआ अच्छी तरह दूध, जिसके अंदर आपने दालचीनी और सौंफ डाल के उसको उबालना है और उसके ऊपर से बलाई अच्छी तरह हटा लेनी है और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 100 ml तक। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ फूड ग्रुप पे, विच इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इस पे आपको खुली छूट है, जितनी सब्जियां आप खा सकते हैं कच्ची खाएं, ठीक है, उनको पका के खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
बट मेक इट फैंसी। आप उन्हें ग्रिल्ड करें, आप उन्हें सौते करें, आप उन्हें चावलों के ऊपर खाएं, ग्रिल्ड चिकन के ऊपर डाल के खाएं, आप स्टेक्स की सूरत में भी इसको खा सकते हैं, बट ऊपर जो है वो आप सॉसेस नहीं डालें। अच्छा जी, उसके बाद फ्रूट्स जो है उसमें वो लोग जिनका 100 से ऊपर वजन है और बेली फैट बहुत ज़्यादा है, आम, अंगूर, केला, ये 3 फल ऐसे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इनको ज़रा अवॉइड किया जाए। अदरवाइज बाकी फ्रूट्स जो है उनका इस्तेमाल दिन में 2 बार किया जा सकता है। वो फ्रूट जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है वो 2 फ्रूट्स हैं, पपीता और ग्रेप फ्रूट। इनको कहा जाता है फैट कटर फ्रूट्स। अब ग्रेप फ्रूट का तो मौसम नहीं, लेकिन पपीता मौजूद है जी, अवेलेबल इसका खाली पेट इस्तेमाल बेली फैट को बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट्स जस्ट लाइक कि आप देखिए जैसे आजकल हम GLP-1 रिसेप्टर के मुख्तलिफ नामों के इंजेक्शन सुनते हैं, ये उस तरह से काम करता है अगर इसका खाली पेट इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, और ये आपने बड़े राज की बात बता दी है। पपीता अगर आप खाली पेट खा रहे हैं तो उसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि आपका बेली फैट जो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। रूटीन में आप सुबह खाली पेट उसका इस्तेमाल, एक बाउल काफ़ी है, एक बाउल आप उसका इस्तेमाल करें। चले जी, ज़बरदस्त। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वर्दा, मुझे ये बताइएगा, ये जो स्नैक्स हम अक्सर ले रहे होते हैं, अच्छा कुछ लोग पता क्या कर रहे होते हैं, वैसे खाना कम खा रहे हैं, बिस्किट खा लिए, चिप्स खा ली, निम्को खा ली, तो उनको लग रहा होता है कि अच्छा हमने तो खाना खाया नहीं। तो ये वाली चीज़ें जो हम अपनी रूटीन में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेट ज़्यादा बढ़ाती हैं? इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने रेज़ किया जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर औकात बिल्कुल मैंने भी प्रैक्टिस देखी है कि हम खाना मिस कर देते हैं और खाने की जगह हम केक का स्लाइस खा लेते हैं, खाने की जगह हम निम्को का प्याला या फ्रेंच फ्राइज या कोई भी किस्म का स्नैक लीता। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हमारी बॉडी को उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये जितने भी स्नैक्स हैं, अगर बात करें निम्को और इन सब की, अब ये सब एम्प्टी कैलोरीज है। ये आपको कैलोरीज तो दे रही है लेकिन ग़िज़ाइयत नहीं दे रही, न्यूट्रिएंट। वहीं आप 15 दिन बाद वैसे के वैसे 15 मिनट बाद आप भूखे के भूखे होंगे, आपको लग रहा होगा फिर मुझे वैसी भूख लगी हुई है। तो इस वजह से ये एम्प्टी कैलोरीज है। हमें जब वेट लॉस करना है या हमें रेगुलर हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट डेंस डाइट की अप्रोच करनी है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत ज़्यादा और कैलोरीज मिनिमम हो। तो उसमें अगर आपने एज अ स्नैक ही लेना है तो आप सीड्स का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, आप फ्रेश जूस पी सकते हैं बगैर चीनी डाल के, ठीक है। और अगर आपका दिल कर रहा है मंचिंग का, तो आप फिर चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बनाएं और उसके अंदर थोड़ी सी सब्जी डाल के उसको सौते कर लें हल्का हल्का, 1 टीस्पून ऊपर ऑलिव ऑयल डालें, दैट्स अ गुड स्नैक। सलाद का प्याला खाया जा सकता है, ये एक अच्छा स्नैक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने भी बड़े अच्छे रेडी टू ईट स्नैक्स बनाए हुए हैं। फ्रूट्स देखिए कितने ज़बरदस्त रेडी टू ईट है, आपने जिसको निकाला और फटाफट खा लिया। तो इसलिए ये वाले स्नैक्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। अच्छा, हम अपनी सैलेड में अगर ब्लैक चने, वाइट चने, लोबिया वगैरह ऐड कर लें तो ये वेट तो नहीं गेन कराती? नहीं नहीं, ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं, बल्कि आपके मसल को बेहतर करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए अब आपका जो सलाद का प्याला है उसको चेंज करते रहा करें। अक्सर औकात वेट लॉस के प्रोसेस में लोगों की डिटर्मिनेशन या कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं रहती बिकॉज वो सेम खा रहे होते हैं, खा के आप तंग आ जाते हैं, खा के, और उनको क्रेविंग हो रही होती है टू गो आउट। आप देखिए, इफ यू गो आउट तो गो आउट की भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप ग्रिल्ड चिकन खाएं, आप बारबेक्यू खाएं, आप सैलड बाउल्स खाएं, आप मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको सैंडविचेस दे रहे हैं। उसके बाद आजकल ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री डिजर्ट्स जो कि वेट लॉस को आपको अफेक्ट नहीं करते, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ बहुत मैटर करती है जिसमें मैं इधर तिब्बे नबी को कोट करना चाहूँगी। आप ये 3 हैबिट्स को अगर अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो मेडिकली भी, इस्लामिकली, लॉजिकली यू विल श्रेड वेरी वेल। उसमें 3 चीज़ें ये हैं, एक तो भूख रख के खाएं, इससे ऑटोमेटिकली आपकी बिंज खत्म हो जाएगी, वो जो हर टाइम मुंह खाने की क्रेविंग है। सेकंड, अपने स्टमक का एक पार्ट खाली छोड़ें। उससे क्या फायदा होता है कि आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है। वो जो लेटेस्ट टर्म में हम कहते हैं ना पोर्शन कंट्रोल, तो हमारे नबी की सुन्नत है ये कि आपने भूख रख के खानी है। एग्जैक्टली। उसके बाद थर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाने से पहले पानी पी लें। खाने से पहले जब आप 1 गिलास पानी पी लेते हैं ऑटोमेटिकली आपको एक फुलनेस का एहसास हो जाता है और आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। अब क्या होता है, जब डायरेक्ट आप नाश्ता खाते हैं या डायरेक्ट आपने कोई भी मील खाया है तो
तो उससे क्या होता है कि आप यू आर हंग्री और आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। और एक और चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी विच इज़ च्यूइंग प्रोसेस को अपने बेहतर करें और अपने बच्चों को भी ये चीज़ ज़रूर करें, बल्कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम विनिंग पिग प्रोग्राम करें। ज़रूर। बच्चे की ग़िज़ाइयत किस, तो उसमें चबा के खाना सिखाएं। अक्सर आजकल मैं देख रही हूँ जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। 1 मिनट आप खाने को चबा नहीं रहे, उसकी ग़िज़ाइयत नहीं, वो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। कॉन्स्टिपेशन होना, बेली फैट होना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। जब हम खाने को प्रॉपर चबाते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, वो खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आज वर्दा ने बड़े कमाल की बातें कर दी हैं। हम अक्सर बच्चों को देख रहे होते हैं खाना जल्दी जल्दी ख़त्म करते जा रहे हैं, तो वो जब आप खाना प्रॉपर तरीके से चबा के नहीं खाएंगे, आपको खाना प्रॉपर उस तरह से उसका फ़ायदा भी नहीं पहुंचेगा, ग़िज़ाइयत भी नहीं पहुंचेगी और उसके आपको इश्यूज़ भी होंगे। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए भी बेहतर हल बता दिया कि खाली पेट फ़ाइबर का इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 2 चीज़ें बता दी हैं जी, इलायची और सफ़ेद ज़ीरा, उसका पाउडर आप लेना शुरू कर दें खाने से पहले। आप इस्तेमाल करें, यू विल से दीज थिंग्स आर मैजिकल, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं और बड़ा जबरदस्त। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और खाना खा के आपने वजन कैसे कम करना है वो भी आज हमें वर्दा ने बता दिया। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो जब हमने बात की कि आपने अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करके अपना वेट कम करना है, अच्छा खा के कैसे वेट कम करना है, वहाँ एक बहुत अहम हिस्सा ये है कि जी आपको वेट कम करने के लिए डाइट जितनी मर्जी आप कंट्रोल कर लें, अपनी बॉडी को भी हरकत में लेके आना है। वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है? बेली फैट को कम करने के लिए अगर आपकी बाजुओं पे चर्बी ज़्यादा है, थाइस पे चर्बी ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या करना है? जी, जिम ट्रेनर है मुदस्सिर खोखर साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अभी जो पहला सेगमेंट किया वो डाइट कंट्रोल करके आपने वेट कैसे कम करना है। वेट कम करने में आपकी डाइट के साथ साथ ऑब्वियसली आपने एक्सरसाइज भी करनी है, तो एक्सरसाइज का क्या रोल होता है? देखिए 60% अगर डाइट है ना, तो 40% आपके फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी कैलोरीज कम पे चले जाएं, लेकिन वही बात है कि जब तक फिजिकल हरकत नहीं होगी तो फैट बर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, और फैट बर्निंग ना होने पे आप वहीं खड़े रहेंगे, आप जितनी मर्जी। लोग मोस्टली ये गलती करते हैं कि डाइट इतनी कम कर लेते हैं, कैलोरीज अपनी इतनी कम कर लेते हैं जिससे उनको वीकनेस हो जाती है, और वीकनेस होने की सूरत में उनको डेली अपनी रूटीन वर्क को भी करने में बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो आपकी बॉडी कांपने लग जाती है, ना कुछ खा खा के बिल्कुल ही आप। तो एज ए ट्रेनर आप क्या रिकमेंड करते हैं? 50-50 दोनों का रोल है, डाइट का भी और एक्सरसाइज का भी? बिल्कुल, मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अपनी डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी बहुत इम्पोर्टेंस दें। एटलीस्ट आप डेली कुछ नहीं तो 45 मिनट्स अपने लिए निकालें जो फिजिकल, क्योंकि एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारा वेट लॉस करती है, बट ऑन द अदर साइड वो हमें एक मेंटली पीस भी देती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम करती है। आप देख रहे होंगे आजकल हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि हमारे मुसलमानों में है ही नहीं, लेकिन हम उसको फेस कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग अपने हेड को गर्म रखते हैं और फुट को ठंडा रखते हैं, जबकि हमें इससे ऑपोजिट चलना चाहिए। हमें अपनी एक्टिविटी करते हुए फुट को गर्म रखना चाहिए, और हेड पे जिस पे हम लोग इतना स्ट्रेस डालते हैं वो हमारा ठंडा रहना चाहिए, कि हम एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म करें और अपने माइंड से ये भी करना है, ये भी करना, ओके ये सब कर लेंगे। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ कि डाइट लेके हम अपना वेट लॉस। अच्छा, अब आजकल ना लोग हैं जल्दबाज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जिम जाना शुरू हुए, 2-3 दिनों में वेट थोड़ा कम हुआ तो बड़े खुश हो जाते हैं, उसके बाद आकर रुक जाता है। उस पर लोग कहते हैं लो जी मैं तो जिम भी हर रोज़ जा रही हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले जब आप जिम ज्वाइन करते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाटर रिटेंशन, जो आपकी बॉडी में वाटर स्टोर हुआ होता है वो फ़ौरन रिमूव हो जाता है, स्वेटिंग से हो जाता है जिससे मर्जी, तो वो आपकी जो हो जाती है। तो 2-3 केजी वेट लॉस होने के बाद कहते हैं रिजल्ट बहुत फास्ट आया, लेकिन जो सॉलिड फैट, जिसको हम सॉलिड फैट या फिर बेबी फैट तो रिमूव हो गया, लेकिन जो सॉलिड फैट भी कह सकते हैं, वो सॉलिड फैट टाइम के साथ होता है। आपने उसको गेन करने में 6 महीने, साल लगाया, आप कैसे कह सकते हैं कि वो 3 दिन या 4 दिन या 1 महीने में खत्म हो जाए? वो इट टेक डेफिनेटली सम टाइम, वो विद द टाइम ही रिमूव होता है। और हेल्दी वेट लॉस जो है वो 4 kg पर मंथ है। इससे ज़्यादा भी अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं तो भी आप पहले डॉक्टर को चेक करवाएं, क्यों मेरा इतनी तेज़ी से वेट ड्रॉप हो रहा है।
तो हमारे पास कई लेडीज़ ऐसी आती हैं जो PCOS की पेशेंट्स होती हैं और उनके हार्मोनियल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जितनी स्पीड से अपना वेट लॉस करती हैं उतनी ही स्पीड से गेन कर लेती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली अपने ट्रेनर या जो भी पर्सन है जो उनको ट्रेन कर रहा है, उनको बताएं कि जी मेरा वेट इससे ज़्यादा जो एक वैल्यू है उससे ज़्यादा रिमूव हो रहा है, तो उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि कल को इसने पुट ऑन भी हो जाना है दोबारा। तो ये आप ट्रेनर के साथ अपने मशवरा करके कि मैं उससे ज़्यादा वेट लॉस भी ना करूं। ठीक है, बेली फैट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आप घर बैठी खवातीन को अगर रिकमेंड करना चाहें तो कौन सी कर सकते हैं? बेली फैट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ वॉक करें, रनिंग करें। बेली फैट के लिए मैं कभी भी वर्कआउट सजेस्ट नहीं करता। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि देखिए हमारी बेली में भी ना मसल्स होते हैं। वंस यू ट्रेन योर मसल्स, आपके बेली फैट के जो मसल हैं वो ग्रो कर जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़ी बॉडी बिल्डर्स को ना, उनका जब स्टमक होता है, जब वो बॉडी बिल्डिंग से रिटायर्ड हो जाते हैं या वो एब्स की ट्रेन करना बंद हो जाते हैं, तो आगे एक ना बिल्कुल स्क्वायर सा राउंड सी एक फिगर बनने लग जाती है। वो ये होते हैं कि उनके मसल डेवलप हो गए होते हैं, इतने मसल डेवलप हो गए, उसके आगे फैट आ गया, तो वो बहुत ही अजीब सा ना स्टमक का एक लुक बनता है। तो हमें मोस्टली, क्योंकि एब्स तो हैं ऑलरेडी हमारे, हमें ऊपर का सिर्फ फैट की लेयर खत्म करनी है। तो कोशिश आप ये करें कि क्रॉसफिट करें जिसमें आप ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करें, रनिंग करें, वॉक करें, जिससे आपका फैट, आप पेट के कभी भी स्टमक के अपने मसल को डेवलप ना करें। मैं ये सजेस्ट नहीं करता। लोग कहते हैं हम पेट की एक्सरसाइज करेंगे फैट लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होता, आपका मसल ग्रो हो जाता है। वो उसमें फिर लोगों को ये होता है ना कि शायद जिम जाएं, एक्सरसाइज करें तो ज्यादा जल्दी, वॉक आपको फिर एक लंबे टाइम के लिए करनी पड़ती है। बिल्कुल, थोड़ी सी मिसकंसेप्ट है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग है, क्रॉसफिट अलग है वेट लॉस की, और कार्डियो अलग है। लोग ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं हमारा वेट लॉस हो रहा है। नहीं, देखें, कार्डियो जो है वो आपके हार्ड मसल्स हैं, वो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसने स्ट्रेस बर्दाश्त करना है जब आपने अपनी बॉडी को थोड़ा एक्सीड करना है अपने वर्कआउट में। सेकंड है स्ट्रेंथ, जो आपको पावर देगी, जो आपको डेली एक्टिविटी में आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करेगी, मेटाबॉलिज्म सिस्टम बेहतर करेगा। थर्ड है क्रॉसफिट। क्रॉसफिट आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट परसेंटेज कम करता है। आप उसमें कोई सिलेक्टिव प्लेस नहीं रख सकते कि मुझे लोअर बॉडी से फैट रिमूव करना है, मुझे अपर बॉडी से रिमूव करना है, नहीं। वो ओवरऑल हमेशा जब भी वर्किंग करेगा वो फुल, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट कर देता है आपके वर्कआउट में, तो वो फुल आपकी बॉडी से फैट परसेंटेज को रिमूव करेगा। सही। तो एक्सरसाइज के लिए क्या, वॉक के लिए क्या रिकमेंडेशन है आपको? रूटीन में कितना टाइम वॉक करनी है? रूटीन में आप 30-35 मिनट्स, आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली चेक करें कि आपको कितने स्टेप्स को करने हैं, आप उस स्टेप के अकॉर्डिंगली अपने वॉक पे जाएं। डेली मॉर्निंग वॉक मैं रेकमेंड करता हूं, मैं कहता हूं कि मॉर्निंग वॉक पे जाया करें, वो सबसे बेस्ट होता है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ज़रा वॉक करें तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत होता है, आप उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एक्टिव रहते हैं पूरा दिन आप। सही। और ऑन द अदर हैंड अगर आप एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं तो फिर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट बिगिनिंग कुछ वर्कआउट होते हैं जैसे स्क्वाट्स हो गए, चिनअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, जस्ट इनके ऊपर ये, अगर कोई जिम नहीं आ सकता तो वो घर में एटलीस्ट ये 3-4 एक्सरसाइज परफॉर्म कर लिया करें। ठीक है। इससे भी आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आपने अगर वेट लॉस करना है या अगर आप अपना वेट मेंटेन भी करना चाहते हैं तो अगर आप हर रोज़ वॉक कर रहे हैं तो तकरीबन 10,000 स्टेप्स आप चल लें, तो ये इनफ होते हैं? ये मैंने आपको फिर वही कहा है कि आप ज़्यादा हेल्दी पर्सन को 10,000 स्टेप नहीं चला सकते, उनकी नीज इंजरीज आ जाएंगी। तो ये आपके हमेशा गोल के अकॉर्डिंगली होगा, डाइट प्लान आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली होगा, हर किसी के लिए, हर सबके लिए सेपरेट है। मैं एक ही अपनी जो प्रोडक्ट है मैं सबको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक की अपने जेनेटिक्स डिफरेंट होते हैं, उनकी रूटीन डिफरेंट होती है, उनकी बॉडी अलग होती है, तो मैं हर एक को एक ही प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। अगर किसी को सिर्फ बहुत ज़्यादा थाइस पे फैट है तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट है? बेली फैट है तो उनके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट है? बिल्कुल ऐसा ही है। जिनके लोअर बॉडी पे फैट आता है, सबसे पहले तो वो देखें कि जेनेटिकल उनके फैमिली में है या नहीं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। सेकेंडली, अगर उनको वर्कआउट से जेनेटिकल हो या नॉन जेनेटिकल हो, उनको रिमूव करने के लिए एक वर्कआउट प्लान है प्रॉपर, उनको उस वर्कआउट को फिर फॉलो करवाया जाता है। लेकिन उसके साथ सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ लोअर बॉडी का ही वर्कआउट कराया जाता है, अपर बॉडी को भी एक्टिव किया जाता है उसके साथ साथ। लेकिन हाँ, वर्कआउट में हर दिन 2 वर्कआउट ऐसे होते हैं जो लोअर बॉडी के फैट परसेंटेज। अच्छा, कुछ लोगों का माइंड ये होता है कि बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा जल्दी वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू होगा। इज इट ट्रू?
नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका आप ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे ना तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, बॉडी टोन अप रहेगी, लेकिन वेट लॉस करना है तो आपने रेपिटेशन बढ़ा दें, वेट कम कर दें। और अभी जहां आपने बात की कि लोअर बॉडी में आपकी जो फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो लेडीज़ की ना 3 ही स्पेसिफिक एरिया हैं जहां पर फैट स्टोर होता है। लोअर बॉडी लेग्स होती हैं, बेली बटन के नीचे होता है, और चेस्ट, 3 जगहों पे उनका फैट ज़्यादा स्टोर होता है। तो ये ऑलमोस्ट 80 to 90% जो लेडीज़ हैं हमारी, उनका ये इशू है कि फैट हमारा जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे स्टोर हो रहा है, हमें साइड्स पे नहीं है, हमारे आर्म्स पे नहीं है, बट हमारे इन एरियाज पे फैट ज़्यादा है। तो वो हर एक का रेशियो डिफरेंट। साइकिलिंग कैसी ऑप्शन है? साइकिलिंग इज़ वेरी गुड एक्टिविटी। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करती है, आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है। लेकिन साइकिलिंग वो नहीं जो आप घर में बैठे और साइकिलिंग करते रहें। साइकिलिंग वो है जो आप बाहर प्रॉपर साइकिलिंग, जो क्योंकि हमारा कुछ माइंडसेट इस तरह का डेवलप हुआ है कि हमें विद एवरी सेकंड न्यू विजन देखने की आदत होती है। अगर मैं एक ही जगह पे खड़ा बैठ के साइकिलिंग करता रहूँगा और विजन मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर बाद ना मुझे अजीब सी फीलिंग होने लग जाएगी, दिल ख़राब हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं एक ही पोजीशन पे एक फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ। यानी आपका एनवायरनमेंट भी मैटर एनवायरनमेंट करता चेंज होना है। चाहिए। ठीक हो गया। स्विमिंग से भी वेट रिड्यूस किया जा बहुत सकता अच्छी है? फिजिकल एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स आप कोई भी ले लीजिए, बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। अब मैं कहता हूँ 5 दिन आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे वर्कआउट कर लें, और 2 दिन जो है सैटरडे वीकेंड्स जो है उसमें आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत फास्ट मिलेंगे। सही। इसके साथ साथ अब दूसरी तरफ हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं अपनी बॉडी शेप अप करने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए स्टीरॉयड का इस्तेमाल। कैसे दिखते हैं इसको? स्टीरॉइड्स मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आनन फानन जो है हमारी हर चीज़ में है। अब हम जो चिकन ले रहे हैं उसमें स्टीरॉइड्स है, इवन के आप जो खाद डालते हैं, वेजिटेबल्स कभी किसी टाइम पे सेव हुआ करते थे, उनको भी जल्दी ग्रो करने के लिए खाद में भी उसमें स्टीरॉइड डाले जाते हैं। डॉक्टर अगर इवन के कोई टाइफाइड जैसे नॉर्मल भी कुछ हो जाए तो वो भी स्टीरॉइड्स को रेकमेंड कर देते हैं। स्टीरॉइड जब आपकी बॉडी में जाते हैं वो वर्किंग आपको विद द टाइम तो ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से शायद जिस डिज़ीज़ से आप गुजर रहे होते हैं वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन और बहुत सारी डिजीज़ का पर्पस बनते हैं। वो अब बॉडी शेप अप करने के लिए मैं बहुत सारे नौजवानों को देखती हूँ, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये एक आर्टिफिशियल एनर्जी होती है जो आपको विद द टाइम तो मिल जाती है, लेकिन विद द लॉन्ग रन ये नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपने हार्ट स्ट्रोक देखे होंगे कहीं बॉडी बिल्डर्स को हो जाते हैं, क्योंकि वो ओवर द लिमिट जाके अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। तो पावर तो उनमें होती है स्टेरॉइड्स की, जब वो स्टेरॉइड्स की पावर ले लेते हैं वो जी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग, लेकिन वो कार्डियो के ऊपर नहीं करते। हार्ट उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो ओवर द टाइम द पीरियड उनके हार्ट के ऊपर जब इतना लोड आ जाता है और वो बॉडी को सपोर्ट नहीं करता तो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो और ये कभी भी स्पोर्ट्स जो भी है वो एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप फिटनेस की तरफ जाते हैं तो आप अपने आप को शेप अप करने के लिए जाएं, हेल्दी एक्टिविटी करने जाएं। आपकी बॉडी सोल हो रही है, आप कह रहे हैं कि मैं फिजिकल एक्टिव रहूं, मेरा माइंड फ्रेश रहे, आप उसके लिए स्पोर्ट्स में जिम जाएं। ना सिर्फ ये कि जी मैंने ये बॉडी बनानी है, ये डोले शोले ये हो जाए, मैं कपड़े पहनूं तो बहुत फिट आए, तो फिर आप उसके लिए फिर आपको स्टेरॉइड्स का रिजल्ट फिर बुरा ही आता है। जी 3-4 एक्सरसाइज ऐसी बता दें कि रूटीन में अगर आप घर में कर लेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका वेट बढ़ेगा नहीं। आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहली तो मेन एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। आप सिटेड स्क्वाट लगाएं। अगर आपको नीज इंजरीज नहीं है, जो भी व्यूअर्स हैं उनको नीज इंजरीज नहीं है, तो वो स्क्वाट्स लगाएं फुल। अगर नी इंजरीज हैं तो वो चेयर या सोफे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फुल बॉडी को नीचे ना लेके जाएं। सेकंड है चिनअप्स, अपनी बॉडी को लिफ्ट करके चिनअप्स लगाएं। जो नहीं कर सकते वो एटलीस्ट होल्ड करके जितना आप जाए प्रैक्टिस करने से ठीक होते हैं। और थर्ड वन इज पुशअप्स। पुशअप्स लगाएं, अगर वो नॉर्मली फुल बॉडी पुशअप्स नहीं लगा सकते, नीज पुशअप्स लगाएं, लेकिन पुशअप्स लगाएं। और अगर जमीन पे भी नहीं कर सकते तो वॉल के साथ ही पुशअप लगाएं। इससे आपकी अपर बॉडी एक्टिव रहेगी, स्क्वाट से आपकी लोअर बॉडी रहेगी, और आर्म्स और साइड्स जो हैं वो आपकी चिनअप से एक्टिव रहेंगी। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। हमेशा हेल्दी तरीके का आप इंतखाब करें जो आप इन द लॉन्ग रन लेके भी चल सकें। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके, बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करके अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपका वेट लॉस हो जाए
है, बाद में वो चीज़ें आप दोबारा नहीं आगे कंटिन्यू कर सकेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें दोबारा वापस आना शुरू हो जाती हैं। वो चाहे डाइट है, वो चाहे एक्सरसाइज है, उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे, रूटीन में करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट देंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।